Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session, we are going to continue with exercise 7.1 of chapter 11 area related to circle. Okay? इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल आप प्लीज़ उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ राउंड टेबल कवर has 6 equal designs as shown as in figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square and use under root 3 की वैल्यू 1.7. सी, ये आपको एक राउंड टेबल दिया हुआ है और इसमें इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है 6 इक्वल पार्ट में। क्लियर है? ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये इसका सेंटर है और आपको बता रहा है कि इसकी रेडियस दी हुई है इसकी 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, आपको क्या करके देना है कि आपको इसकी कॉस्ट बताने कि इस डिजाइन को बनाने में कितना लगा। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर मैं दो रेडियस को ज्वाइन करूं, किसी भी एक पार्ट के ले लेती हूँ, हमें पहले इस ये मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है मेनली, और उसकी फिर उसके बाद कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं दो रेडियस ज्वाइन कर दूं, सपोज हमें ऐसा फिगर मिल गया है ना, ये पार्ट निकालना है बेसिकली। कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप इसको देखो तो ये क्या है हमारा सेगमेंट। तो हमें मेनली सेगमेंट निकालना है। हम पहले एक का सेगमेंट निकाल लें और फिर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये पूरे 6 की सेगमेंट निकल आएगी, वही करने वाले हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का रूल क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर का रूल क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले हमें, कौन सा ट्राइंगल है। उससे पहले हम थीटा निकाल लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा, थीटा एंगल से पता चल जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल है। देखो, एंगल दिया नहीं हुआ। कंप्लीट सर्कल कितने की डिग्री का बनता है? 360 का, ठीक है। और इसमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 6 इक्वल पार्ट हैं। तो अगर हमें एक कप निकालना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो एक का आ गया 60, और अगर ये 60 है तो सारे 60 होंगे, और अगर ये 60 है, सारे 60 होंगे ना, सारे 60 होंगे तो क्या हो जाएगा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पता चल के इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम उसका यहाँ रूल रख सकते हैं, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? चलो वैल्यूज रख देते हैं। थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, दी नहीं हुई है तो। आर है हमारा 28 इंटू 28 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ 1.7/4 इंटू साइड हमारी वही है जो रेडियस होंगी। तो साइड क्या है हमारी? 28 इंटू 28 काट लेते हैं। 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कुछ और कट सकता है क्या? कुछ नहीं। यहाँ 4 7 जा 28, कुछ भी नहीं कटने का, आई थिंक सो, है ना। नहीं, कुछ नहीं कटने का। अब हम इधर क्या यूज कर सकते हैं अपना? हम यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। मैं बस यहाँ टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, ठीक है। 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया भाई हमारा 410.6, एक ही लिख लें, माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ये आ गया 333.2। 410.6 में से माइनस करेंगे 333.2। हमारी एक की तो डिजाइन आ गई, सॉरी, एक डिजाइन का एरिया आ गया 77.4, लेकिन ये एक का है, हमें तो 6 का निकालना है ना, है ना।
तो अगर हमें 6 का निकालना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 6 से। 77.4 इंटू 6 इज इक्वल टू हो गया 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जी, पूरे का एरिया निकल आया। ठीक है, अब आपको बता के देना है कि इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। पर सेंटीमीटर स्क्वायर है 0.35, तो पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ डिजाइन, ठीक है, डिजाइन मेकिंग 464.4 इंटू 0.35, कॉस्ट आ गई तो हमारी ₹162.54। ठीक है जी, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।